21वीं सदी में तकनीकी के सहारे अपराध करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि हर मोहल्ले, हर गांव, हर शहर में रोज ही दर्जनों की संख्या में लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं विमलेश शुक्ल। आज मैं फिर बात कर रहा हूं डिजिटल अरेस्ट करने की और तरह तरह से भेष बदलकर ठगी करने के बारे में। ताज़ी खबर आई है कि यूटी मदन मोहन मालवीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक छात्रा को बीते दिनों ठगों ने डिजिटल अरेस्ट करके 32,126 रुपये की ठगी कर ली। फ़ोन करने वालों ने खुद को हैदराबाद की पुलिस का हवाला देते हुए छात्रा को बताया कि तुमने जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1 लाख का कर्ज लिया था, उस कर्ज का भुगतान न होने के कारण तुम्हारे ऊपर प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। एफआईआर दर्ज होने की बात सुन करके भयभीत छात्रा ने अपना हौसला खो दिया और उसके हताश होते ही डिजिटल अरेस्ट करने वाले आरोपियों ने उसे मानसिक रूप से अपने कब्जे में ले लिया। दीमापुर की रहने वाली छात्रा गोरखपुर के यूटी यूनिवर्सिटी की छात्रा है और यहाँ वो सरकारी हॉस्टल में रहकर अध्ययन कर रही है। घबराई हुई छात्रा ने आरोपियों के कहे अनुसार 32,000 रुपये का भुगतान भी ऑनलाइन कर दिया। भुगतान होने के बाद ठगों ने उसको पुनः फ़ोन किया और बताया कि तुम्हारे इन जगहों पर टैटू का निशान है, जिसे तुम खोल करके दिखाओ, तुम्हारी शिनाख्त करनी है। हताश छात्रा ने उनके कहे अनुसार अपने कपड़े उतार करके उन जगहों पर टैटू के निशान होने और न होने की पुष्टि कराई। उसके बाद अपराधियों ने उसके वीडियो कॉल से फ़ोटो निकाल ली और उस फोटो के आधार पर फिर उसे ब्लैकमेल करने लगे और 1 लाख रुपए की पुनः मांग करने लगे। इन सारी घटनाओं के बाद जब छात्रा को एहसास हुआ कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, ठगी की गई है, तो वो स्थानीय पुलिस के पास पहुंची। सीओ कैंट गोरखपुर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उसकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया है और शीघ्र ही इस मामले के खुलासा करने की भी बात कही है। वहीं दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन पर ठगी करने वाले एक गिरोह के 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसमें एक दोहरी घाट का विनोद माली और दूसरा कैंपियरगंज के महावनखोर का रहने वाला रिंकू उर्फ नागेंद्र है। ये दोनों युवक पुलिस की वर्दी में दरोगा का वेश धारण करके ट्रेनों में जांच के दौरान लोगों का मोबाइल और कीमती सामान चोरी किया करते थे। लगातार महीनों से इस धंधे में लगे इन युवकों को पुलिस ने मुखबिर के सूचना पर गिरफ्तार किया और इनसे पूछताछ की जा रही है। सवाल ये नहीं है कि ये घटनाएं कितनी आम हैं। आम तरह से जब आप किसी सरकारी कर्मचारी से उसका परिचय और उसके आई कार्ड के बारे में पूछते हैं तो वो नाराज़ हो जाता है। व्यवस्था यह होनी चाहिए कि अगर कोई सामान्य आदमी भी किसी से उसका परिचय पूछे तो उसे ईमानदारी से और बिना कुंठित हुए सही जवाब देना चाहिए। वर्दी से डरे हुए लोग कभी भी ये नहीं पूछ पाते हैं कि आप कहाँ के थाने में तैनात हैं और कौन से पद पर हैं, और इसी का फ़ायदा उठा करके ठग पुलिस को भी बदनाम करने से नहीं चूक रहे हैं। वहीं डिजिटल अरेस्ट के मामले में ये लगातार हो रही घटनाएं लगातार लोगों को जागरूक किए जाने के बाद भी घटने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार सूचनाएं आती हैं कि अमुक जगह पर इस आदमी के साथ डिजिटल ठगी हो गई, अमुक जगह पर इस आदमी के साथ डिजिटल ठगी हो गई। ये सारे किस्से खाकी वर्दी के हैं। खाकी वर्दी में लोग जब किसी को देखते हैं तो उनके अंदर एक डर हो जाता है, और एक कोल्ड ड्रिंक का प्रचार भी था कि डर के आगे जीत है, और शायद अपराधी इसी डर के आगे अपनी जीत दर्ज कराते हैं। और इस जीत से आम आदमी का कितना नुकसान हो रहा है, उसको मानसिक यातनाएं कितनी झेलनी पड़ रही हैं, ये आप सब लोग देख भी रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते ही एक
रिटायर्ड डॉक्टर के साथ कैंट थाने में डिजिटल अरेस्ट करके ठगी का प्रयास किया गया, लेकिन ऐन मौके पर वो दवा के लिए जब घर से बाहर निकले तो पड़ोस में रहने वाले वकील साहब ने जब उनसे इसका घबराहट का कारण पूछा तो उन्होंने बताया, और फिर वकील साहब के हस्तक्षेप के बाद वो डिजिटल अरेस्ट से मुक्त हो सके, लेकिन उसके बाद भी कई दिनों तक सदमे में रहे। सवाल ये है कि इस तरह की घटनाओं पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं है। बहुत सारे प्रयासों के बाद भी ये सही पता नहीं चल पाता है कि आखिर फ़ोन करने वाला आदमी कौन है और कहाँ से फ़ोन किया था। पुलिस भी इस मामले में अक्सर चूक जाती है और अपराधियों तक उसकी पहुंच नहीं हो पाती है, जिसके कारण वो धड़ल्ले से इस तरह के अपराध कर रहे हैं। इस तरह का एक छोटा मामला और है जो सरकारी संस्थाओं में चोरियों का मामला है। इसमें वास्तविक पुलिस ही चोरी की घटनाओं को दर्ज करने के बजाय कहती है कि तहरीर बदल दीजिए और इसमें लिख दीजिए खो गया। अगर कोई सामान किसी संस्था का कहीं खो गया तो खोने और जिसके पास वो सामान था उसके लिए तो आरोपी वही होगा। तो निश्चित रूप से ये थानों में मुकदमे न बढ़ें, केस दर्ज कम से कम हो, समाज में अपराध की स्थिति चाहे जिस ग्राफ पे हो, कागजों में कम हो, इसको बचाने के लिए भी इस तरह के लगातार प्रयास किए जाते हैं। और एक सभ्य समाज के लिए सभ्य संस्था बननी चाहिए, समाज के अंदर एक आपसी सहयोग होना चाहिए जो नहीं बन पा रहा है। आज की खबर में बस इतना ही, हमें अनुमति दें, अगली खबर में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।